लव मैरिजेस कई लोगों के लिए ये लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, लेकिन कई लोगों के लिए यही लव मैरिज एक नाइटमेयर की सूरत इख्तियार कर लेता है। जब शौहर बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है या फिर सास बहू के ऊपर तशद्दुद करते हैं। कराची के शाह फैसल कॉलोनी में पुलिस ने खातून के कत्ल के इल्जाम में शौहर को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। लाइबा केस। लाइबा सिर्फ 19 साल की थी और ये एक कॉल सेंटर में काम करती, जहाँ पर इसको एक लड़के से प्यार हो जाता है और ये लोग जल्द शादी का फ़ैसला करते हैं। लाइबा ये सब अपनी फैमिली में बताती हैं। उसकी फैमिली में उसकी 2 बहनें और उसका बाप था और उसकी वालदा वफ़ात पा चुकी थी। दोनों ही लाइबा की बहनें, ये बड़ी आपी हैं, मैं लाइबा से बड़ी हूँ। लाइबा सबसे छोटी थी। लाइबा की एज जो है वो 19 साल थी। और लेकिन लाइबा के घर वाले इस फैसले से खुश नहीं थे। लेकिन लाइबा को सिर्फ उसी आदमी से शादी करनी थी और वो उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। लाइबा ने अपनी बड़ी बहन को कन्विंस कर लिया और उसकी बड़ी बहन ने सबको मनाया इस रिश्ते के लिए। सबको राजी करा कि नहीं, कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। 22 जून 2024 लाइबा की शादी हो जाती है उसके सपनों के राजा अब्दुल्ला फैज़ से। शुरू में लाइबा बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक ना चली। ये खुशी उसकी नाइटमेयर में तब्दील हो गई, क्योंकि उसकी सास को लाइबा पसंद नहीं थी। लाइबा की सास ने उसे मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। वो उसके हर काम में नुक्स निकालती और उसकी शिकायत करती, और इन्हीं बातों पर अब्दुल्ला और लाइबा के भी रोज़ झगड़े होने लग गए। लाइबा के लिए मेंटल टॉर्चर बढ़ता जा रहा था और उसने घर पे कॉल करके सब अपनी बहन को बता दिया। तो मेरी उससे यही बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि अलीशा, अब्दुल्ला का भी रवैया जो है ना, शादी से पहले जो था, मोहब्बत थी, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब्दुल्ला मम्मी डैडी लड़का था जो कि अपनी मामा के इशारों के ऊपर नाचता था और उसकी अम्मी की कही गई हर बात उसके लिए पत्थर की लगी। लाइबा अपने घर गई थी और उसने हर बात अपनी बहनों को बता दी थी कि कैसे उसकी सास और अब्दुल्ला उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि अब्दुल्ला उसको मारता भी था। लेकिन हर बार की तरह अब्दुल्ला ने उसको कॉल करी और कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, तुम नहीं आई तो मैं मर जाऊँगा। और लाइबा अपनी बहनों की बातें सुने बगैर उसके पास चले जाती और इस बार भी वो हर दफा अब्दुल्ला उसे फोन करता था कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरी बहन बोलती थी कि नहीं आपी, वो वाकई में मर जाएगा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और हम एक ही बात बार बार बोलते थे, लाइबा वो नहीं मरेगा, तुम मर जाओगी अगर जाओगी। लाइबा रोज़ाना की तरह अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये उसकी आखिरी कॉल होगी। सवालिया निशान बन गया ना कि मेरी बहन मुझसे 12 बजे तक बात कर रही है और फिर 2 घंटे बाद वो मर गई। तो मुझे बस सिर्फ इतना बता दो, 2 घंटे में उसके साथ ऐसा क्या हुआ। और उसके ससुर उसके घर वालों को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि लाइबा और अब्दुल्ला का बहुत ज़्यादा फड्डा हो गया है, आप जल्दी आ जाएं। और फिर दोबारा कॉल करके बोलते हैं कि लाइबा ने अपने हाथ की नस काट ली है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। यहाँ से गई है तो उसके 2 दिन के बाद जो है ना, हमें जुमेरात की रात में 2:30 बजे हमें कॉल आई है। अब्दुल्ला के अब्बू जो है ना, उन्होंने की थी। पहले उनकी एक कॉल आई अब्बू के पास, उन्होंने कहा कि ना लाइबा का झगड़ा हो गया है, आप लोग आ जाएं, लाइबा को ले। हमने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कॉल आई है 2:30 बजे के करीब। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, घर नहीं आए, आप जिना अस्पताल आ जाएं। और लाइबा ने ना अब्दुल्ला से झगड़े के दौरान अपना हाथ काट लिया। लेकिन जब उसके घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसको लाइबा की लाश मिलती है, जो कि 3 माह की हामला। जब वहाँ पहुँचे हैं ना, तो हमें लाइबा डेड बॉडी ही मिली है। हमें वहाँ पे उससे बात करने का कोई मौका नहीं मिला, वो मर चुकी थी वहाँ पे जब हमें मिली है। तो शादी को जो है वो सिर्फ 4 महीने हुए थे, तो 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे। और डॉक्टर की माने तो लाइबा के सर की नस फट जाने की वजह से उसका काफ़ी खून बह गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई और उसके जिस्म पर मुज़ाहमत के भी निशानात पाए गए।
हमें डॉक्टर्स ने भी कहा कि नाक से खून इसलिए नहीं रुक रहा कि उसकी दिमाग की नस फट गई थी, और ये जो निशानात हैं ये तशद्दुद के हैं। मरने से पहले मज़ाहमत लड़की ने की है। मेरी 10 से पौने 12 बजे तक उससे बात हुई है। उसने मुझे ये बताया भी मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है। सुबह अब्दुल्ला मुझे बोल के गया कि अगर मर भी रही हो ना, चाहे सीढ़ियाँ बैठ के उतरो, मगर जाके नीचे अपने बर्तन धो, जो तुम्हारा काम बढ़ गया है ना वो करना है तुम्हारा। पूरे घर के बर्तन धोने हैं तो तुमने ही धोने, कोई नहीं करेगा ये काम, और मुझे नाटक नहीं दिखाओ, और आज आके मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। अब्दुल्ला ने मौत की वजह बहुत अजीब सी बताई। और जो रीजन अब्दुल्ला दे रहा है वो बहुत ज्यादा ही लेम रीजन है। अब वो कह रहा है कि लाबा ने मुझे मैसेज किया था, सही है, कि सब्जी ले आना। मैं सब्जी नहीं लाया तो लाबा उस पे मुझसे लड़ने लगी, सही, और लाबा ने छुरी रख ली। लाबा ने पहले मेरे हाथ पे काटा, सही है, और फिर लाबा ने कहा कि तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा तो मैं भी अपना खून निकालूंगा, और लाबा ने गला काट लिया। लाइबा के घर वालों ने अब्दुल्ला के खिलाफ FIR कटवा दी और अब्दुल्ला को सेक्शन 302 के तहत सज़ा हुई। जब पहली बार हमें खबर उसने दी ना डॉक्टर ने कि आपकी बेटी जो उसका इंतकाल हो गया अब्दुल्ला के साथ जो आई थी, तो हमने अब्दुल्ला से उसी टाइम पूछा कि अब्दुल्ला क्या हुआ है, तो उसने बोला मुझसे गलती से छुरी लग गई है। उसने उसी वक्त इकरार किया था कि मुझसे गलती से छुरी लग गई है, मैं सिर्फ छुड़वा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसके सारे घर वाले आ गए तो उसने बोला ये लड़ रही थी मुझसे, इसने छुरी उठाई और इसने अपने गले पे मार ली, मैंने तो बचाने की कोशिश की। कि अब अब्दुल्ला ने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए अपनी बीवी पे मरने के बाद कि वो गैर मर्दों से बातें करती थी, सही है, और क्या नाम है, मैंने इसलिए मोबाइल पे लॉक लगा दिया था। आप उसके मोबाइल को लॉक खुलवा के चैट पढ़ लें, कहीं भी किसी लड़के से उसने गैर इस तरह की बात नहीं करी होगी। जो थे ना दोस्त यार वो सब वही थे जो अब्दुल्ला के भी थे, क्योंकि एक साथ तो दोनों काम करते थे ऑफिस में। और कितनी लाइबा अब्दुल्ला जैसे हैवान का शिकार होंगी। यार कुछ भी हो जाए, वो मुझे छोड़ दे, भले तलाक दे दे, पर मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। तो तुम कह रहे हो कि उसने छुरी चला ली, इतनी सी बात। क्या औरत सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है? शरीयत में भी नहीं है कि आप बहू से घर के सारे काम करवाओ। माँ बाप तक की खिदमत अगर वो कर रही है तो इंसानियत के तौर पे करेगी। लिखा हुआ नहीं है कहीं, लिखा हुआ सिर्फ शौहर का है कि शौहर के सारे हुकूक बीवी पे फर्ज है, इसके अलावा किसी के नहीं है, ना सास के, ना ससुर के, ना जेठ के, ना जिठानी के, किसी के भी नहीं। क्या आपकी बहू आपकी नौकरानी है? किसी की बेटी को लाके ये उम्मीद रखना कि ये हमारे माँ बाप का करेगी और नहीं करेगी तो फिर उस पर तशद्दुद करना, उसको ज़हनी टॉर्चर देना कि नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो भाई बेहतर है ऐसे लोगों में रिश्ते ना ही करें तो बेहतर।